हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। साधना में लीन भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय श्रोताओं, आज हम उस पावन द्वार पर आ खड़े हुए हैं जहाँ शब्द मौन में विलीन होते हैं और कथा अब केवल कानों से नहीं, हृदय की धड़कनों से सुनी जाती है। 23वां दिन वैशाख मास की इस दिव्य रथ यात्रा का वो विशेष पड़ाव है जहाँ आत्मा थकती नहीं बल्कि और अधिक प्रकाश पाने को आतुर हो जाती है। ये वो दिन है जब कथा अब मन की सीमा पार कर अंतरात्मा में उतरने लगती है। अब कोई स्थान नहीं रहा प्रश्नों के लिए, अब बचा है केवल समर्पण, पूर्ण निर्विवाद और निष्कलंक। भक्तजनों, ये समय है कथा के साथ एकाकार हो जाने का। अब अगर रुक गए तो वो द्वार छूट जाएगा जहाँ प्रभु स्वयं प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आइए आज भी अपने इस रथ से ना उतरें बल्कि और भी गहराई में उतरें, जहाँ इस कथा का हर शब्द आपके जीवन में चमत्कार रचने वाला है। श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी की भजन की रीति को कोई एक विरला ही जान सकेगा। रसिक भक्त शिरोमणि गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी का जन्म मथुरा के निकट बाद ग्राम में वैशाख शुक्ल एकादशी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी और माता का नाम श्री तारा देवी था। व्यास मिश्र जी 9 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े श्री केशव दास जी तो संन्यास ग्रहण कर चुके थे। उनके संन्यास आश्रम का नाम श्री नृसिंह आश्रम जी था। शेष 8 भाइयों के केवल यही एक व्यास कुलदीपक थे, इसलिए ये सभी को प्राणों से बढ़कर प्रिय थे और इसी से इनका लालन पालन भी बड़े लाड़ चाव से हुआ था। ये बड़े ही सुंदर थे और बचपन में ही राधा नाम के बड़े प्रेमी थे। राधा सुनते ही बड़े जोरों से किलकारी मारकर हंसने लगते थे। कहते हैं कि 6 महीने की अवस्था में ही इन्होंने पलंग पर पौधे हुए श्री राधा सुधा निधि स्तवन का गान किया था, जिसे आपके ताऊ स्वामी श्री नृसिंह आश्रम जी ने लिपिबद्ध कर लिया था। इनके बचपन की बातें कुछ बड़ी ही विलक्षण हैं, जिनसे इनकी महत्ता का कुछ अनुमान होता है। एक दिन ये अपने कुछ साथी बाल सखाओं के साथ बगीचे में खेल रहे थे। वहाँ इन्होंने 2 गौर श्याम बालकों को श्री राधा मोहन के रूप में सजाया। फिर कुछ देर के बाद दोनों के श्रृंगार बदलकर श्री राधा को श्री मोहन और श्री मोहन को श्री राधा के रूप में परिणत कर दिया और इस प्रकार वेशभूषा बदलने का खेल खेलने लगे। प्रातःकाल का समय था। इनके पिता श्री व्यास जी अपने सेव्य श्री राधाकांत जी का श्रृंगार करके मुग्ध होकर युगल छवि के दर्शन कर रहे थे और उसी समय अचानक परिवर्तन देखकर ये चौंक पड़े। उन्होंने श्री विग्रहों में श्री राधा के रूप में श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण के रूप में श्री राधा जी को देखा। सोचा, वृद्धावस्था के कारण स्मृति नष्ट हो जाने से श्रृंगार धराने में शायद मुझसे भूल हो गई है। फिर उन्होंने क्षमा याचना करके श्रृंगार को सुधारा, लेकिन तुरंत ही अपने आप वो श्रृंगार भी बदलने लगा। अब तो घबराकर व्यास जी बाहर निकले। अचानक उनकी दृष्टि बाग की ओर गई। देखा हरिवंश अपने सखाओं के साथ खेल खेल में वही स्वरूप परिवर्तन कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, इनकी सच्ची भावना का ही ये फल है और निश्चय ही ये कोई असाधारण महापुरुष हैं। एक बार श्री व्यास जी ने अपने सेव्य श्री ठाकुर जी के सामने लड्डू का भोग रखा। इतने में ही क्या देखते हैं कि लड्डुओं के साथ फल दलों से भरे बहुत सारे दोने थाल में रखे हैं। देखकर इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन की बात याद आ गई। पूजन के बाद जब इन्होंने घर से बाहर जाकर देखा तो पता लगा श्री हरिवंश जी ने बगीचे में 2 वृक्षों को नीले पीले पुष्पों की मालाओं से सजाकर युगल किशोर की भावना से उनके सामने फल दल का भोग रख दिया है। और इस घटना का भी व्यास जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बार श्री हरिवंश जी खेल ही खेल में बगीचे के पुराने सूखे कुएं में अचानक कूद पड़े। इससे श्री व्यास जी, माता तारा देवी और परिवार के लोगों को तो अपार दुख हुआ ही, सारे नगरवासी भी व्याकुल हो गए। व्यास जी तो शोकाकुल होकर कुएं में कूदने को ही तैयार हो गए। लोगों ने किसी तरह जबरदस्ती उन्हें पकड़ कर रखा और कुछ क्षणों के बाद लोगों ने देखा कुएं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है।
और श्री हरिवंश जी श्री श्याम सुंदर के मंजुल श्री विग्रह को अपने नन्हे नन्हे कोमल कर कमलों से संभाले हुए अपने आप कुएं से ऊपर उठते चले आ रहे हैं। और इस तरह ये ऊपर पहुंच गए। पहुंचने के साथ ही कुआं निर्मल जल से भर गया। माता पिता और अन्य सभी लोग आनंद सागर में डुबकियां लगाने लगे। श्री हरिवंश जी जिन भगवान श्याम सुंदर के मधुर मनोहर श्री विग्रह को लेकर ऊपर आए थे, उस श्री विग्रह की शोभा अतुलनीय थी। उसके एक एक अंग से मानो सौंदर्य माधुर्य का निर्झर बह रहा था। सब लोग उसका दर्शन करके निहाल हो गए। इसके बाद श्री ठाकुर जी को राजमहल में लाया गया और बड़े समारोह से उनकी प्रतिष्ठा की गई। श्री हरिवंश जी ने उनका परम रसमय नामकरण कर दिया। उनका नाम रखा गया श्री नवरंगी लाल जी। सभी प्रेम से बोलिए श्री नवरंगी लाल जी की जय। अब श्री हरिवंश जी निरंतर अपने श्री नवरंगी लाल जी की नित्य सेवा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा सेवा में निमग्न रहने लगे। इस समय इनकी अवस्था लगभग 5 वर्ष की थी। इसके कुछ ही दिनों के बाद इनकी अतुलनीय प्रेममयी सेवा से विमुग्ध होकर साक्षात रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानु नंदनी श्री राधिका जी ने इन्हें दर्शन दिए, अपनी रस भावना पूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश किया और मंत्र दान करके इन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। 8 वर्ष की अवस्था में इनका उपनयन संस्कार हुआ और 16 वर्ष की अवस्था में श्री रुक्मणी देवी जी से इनका विवाह हो गया। माता पिता के गोलोकवासी हो जाने के बाद ये सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन के लिए विदा हो गए। श्री नवरंगी लाल जी की सेवा भी इन्होंने अपने पुत्रों को सौंप दी। देववन से श्री प्रभु जी चिड़ियावल आए। यहाँ आत्मदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण के घर ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ जी विराजमान थे। आत्मदेव जी को स्वप्नादेश हुआ कि तुम्हारी जो दोनों पुत्रियां हैं उनका श्री हित हरिवंश जी से विवाह कर दो और दहेज रूप में मुझे दे देना। अगर वे विवाह के लिए ना माने तो उन्हें मेरी आज्ञा बता देना, तो वो तैयार हो जाएंगे। आत्मदेव जी ने ऐसा ही किया और उसी के अनुसार श्री राधा वल्लभ जी महाराज को हरिवंश जी वृंदावन ले आए। अब एक बार की बात है, श्री हित हरिवंश जी एक दिन मानसरोवर पर अपने कोमल कर कमलों से सूखी लकड़ियां तोड़ रहे थे। उसी समय इनके प्रिय शिष्य दीवान श्री नाहरमल जी दर्शन करने के लिए वहां आ पहुंचे। श्री नाहरमल जी ने प्रभु को लकड़ियां तोड़ते देखा तो देखकर दुखी हो गए। कहने लगे, प्रभु आप स्वयं लकड़ी तोड़ने का इतना बड़ा कष्ट क्यों उठा रहे हैं? ये काम तो किसी कहार से भी कराया जा सकता है, और अगर ऐसा ही है तो फिर तो प्रभु जी हम सेवकों का तो जीवन ही व्यर्थ है। नाहरमल के आंतरिक प्रेम से तो प्रभु का मन प्रसन्न था, परंतु सेवा की महत्ता बतलाने के लिए उन्होंने कठोर स्वर में कहा, नाहरमल तुम जैसे राजसी पुरुषों को धन का बड़ा मद रहता है, तभी तो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा कहारों के द्वारा करवाने की बात करते हो। तुम्हारी इस भेद बुद्धि से मुझे बड़ा कष्ट हुआ। कहते हैं कि श्री हित हरिवंश प्रभु जी ने उनको अपने पास आने तक से रोक दिया और आखिरकार जब नाहरमल जी ने दुखी होकर अनशन किया, अन्न जल त्याग दिया, पूरे 3 दिन बीत गए, तब वे कृपा करके नाहरमल जी के पास गए और प्रेम पूर्ण शब्दों में बोले, भैया प्रभु सेवा का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। प्रभु सेवा में हेयोपादेय बुद्धि करने से जीवन का अकल्याण हो जाता है। ऐसा विरोधी भाव मन में नहीं लाना चाहिए। प्रभु सेवा ही जीव का एकमात्र धर्म है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम अन्न जल ग्रहण कर लो। ऐसा कहकर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद दिया और भरपेट भोजन कराया। श्री हित हरिवंश महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय के मेरुदंड हैं। इन्हें श्री कृष्ण की वंशिका अवतार माना जाता है। श्री भूगर्भ गोसाई जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपापात्र शिष्य श्री गदाधर पंडित जी के शिष्य थे। ये श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ वृंदावन आए थे और फिर वृंदावन में ही रह गए, वृंदावन से बाहर कहीं नहीं गए। ये संसार से परम विरक्त और भगवान की रूप माधुरी में अत्यंत अनुरक्त थे। श्री गोवर्धन जी महाराज की नित्य प्रति परिक्रमा करना इनकी दैनिक चर्या का अंग था। एक दिन ये
प्रेम में बेसुध हुए परिक्रमा कर रहे थे कि एक शिला से इनका पैर टकरा गया। ठोकर जोर की लगी थी, इसलिए हाँ कृष्ण कहकर बैठ गई। पैर से रक्त की धारा बहने लगी। पीड़ा अधिक होने से चलना दूभर हो गया था। इन्हें अपने शारीरिक कष्ट से अधिक इस बात की मानसिक पीड़ा थी कि श्री गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा तो हो नहीं सकेगी, अब कुटी तक भी नहीं पहुंच सकूंगा, तो वहां प्रतिष्ठित श्री ठाकुर जी की भी सेवा पूजा नहीं हो सकेगी। किसी प्रकार हाँ कृष्ण करते करते दिन कटा। शाम होने को आई। अब इन्हें और क्लेश होने लगा कि अब ठाकुर जी की सायं पूजा आरती कैसे होगी। भक्त वत्सल भगवान से अपने भक्त का कष्ट देखा नहीं गया, तो वे एक बलिष्ठ शरीर वाले साधु के रूप में इनके पास आए और इनके मना करने के बावजूद इन्हें कंधे पर बिठाकर इनकी कुटी तक छोड़ गए। जब इन्होंने उन्हें धन्यवाद देना चाहा, तब तक वे तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब इन्हें समझने में देर नहीं लगी कि हो ना हो मेरे आराध्य श्री ठाकुर जी ही साधु के वेश में मुझे कंधे पर बिठाकर यहाँ तक लाए थे। ये जानकर इनके तो दुख का पारावार नहीं रहा और ये सोच सोच कर रोने लगे कि मुझसे तो श्री ठाकुर जी की सेवा हो नहीं सकी, उल्टे मैंने ही उनसे सेवा करवा ली। उनकी इस व्याकुलता को देखकर श्री ठाकुर जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, गुसाई जी, भक्तों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। जब तक मैं उनका दुख दूर करके उन्हें सुखी नहीं कर देता, तब तक मेरे मन को विश्राम ही नहीं मिलता, इसलिए आप व्यर्थ संकुचित ना हो। भगवान की इस प्रकार की अमृतमयी वाणी सुनकर और उनकी भक्त वत्सलता को देखकर ये गदगद हो उठे। ऐसे भगवत कृपा पात्र थे श्री भूगर्भ गोसाई जी। सभी प्रेम से बोलिए, श्री भूगर्भ गोसाई जी की जय। श्री रंग जी महाराज सिद्ध वैष्णव संत थे। इनकी संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। इनके यहाँ प्रायः संतों का सत्संग चलता ही रहता था। एक बार इन्होंने संतों का एक विशाल भंडारा किया। संतों की पंक्ति प्रसाद पाने बैठ गई और प्रसाद परोसा जाने लगा। इतने में जितने संत प्रसाद पाने बैठे थे उसके 2 गुने और आ गए। परोसने वाले रसोइया आदि घबरा गए कि इतने लोगों को खिलाने भर का सामान तो है नहीं, फिर व्यवस्था कहाँ से होगी। एक संत महोदय ने रंग जी महाराज को सलाह दी कि जितने संत निमंत्रित हैं उन्हें तो पूरा पवाया जाए, लेकिन जो अभी अभी निमंत्रण के बिना ही आ गए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको वितरित करा दिया जाए। श्री रंग जी महाराज ने कहा, आप लोग धैर्य रखिए, भगवत कृपा से किंचित मात्र भी कमी नहीं होगी, आप लोग सभी को बिठाकर पवाइए। रसोइये ने इनकी आज्ञा के अनुसार सभी को बिठाकर प्रसाद वितरित किया। आश्चर्य, उतना ही प्रसाद आए हुए समस्त संत जनों की पूर्णता के लिए पर्याप्त था। होता भी क्यों ना। जिन प्रभु ने द्रौपदी की बटलोई के एक साग के पत्ते से समस्त ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया था, उसके भक्त की प्रतिष्ठा भला कैसे जा सकती थी। श्री युगल किशोर श्री श्यामा श्याम जी के अनन्य भक्त परम वैष्णव संत श्री घमंडी जी महाराज का जन्म राजस्थान के जयपुर राज्य के अंतर्गत टोड़ा भीम के पास दूबरदू नामक ग्राम में हुआ था। छोटी अवस्था में ही इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री हरि व्यास देव जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ली और भगवत भजन में लग गए। श्री गुरुदेव जी ने इनका नाम श्री उद्धव देव जी रखा। ये अपने परम आराध्य श्री युगल किशोर जी पर गर्व करते थे और पाखंडियों और भगवत विमुखों को कुछ भी नहीं गिनते थे, इसलिए वे लोग इन्हें घमंडी कहने लगे और इस तरह संत समाज में इनकी श्री उद्धव घमंड देवाचार्य जी के नाम से प्रतिष्ठा हो गई। इनका अधिकांश समय व्रज में ही बीता। वहीं करहला ग्राम में रहते हुए ये श्री राधा माधव जी की भक्तिपूर्ण सेवा किया करते थे। कहते हैं कि इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री प्रिया प्रीतम युगल किशोर जी ने इनको दर्शन दिए। साथ ही श्री ठाकुर जी ने अपना मुकुट और श्री राधा रानी जी ने अपनी चंद्रिका भी इन्हें दी। श्री राधा जी ने इनसे कहा कि व्रजवासी ब्राह्मण बालकों को मेरा और मेरी सखियों का प्रतिरूप बनाकर रास लीला का अनुकरण कराओ। तब से लेकर आज तक उस ग्राम में और व्रज के अन्य क्षेत्रों में भी
रास लीला अनुकरण की परंपरा चली आ रही है। करहला ग्राम में श्री ठाकुर जी के मुकुट और श्री राधा जी की चंद्रिका के आज भी दर्शन होते हैं, जो श्री घमंडी जी महाराज पर उनके आराध्य देव की कृपा के साक्षात प्रतीक हैं। श्री नापा जी बड़े ही संत सेवी भगवत भक्त गृहस्थ थे। इनका जन्म खोसा के निकट एक गांव में हुआ था और ये जाति से माली थे। इनके यहाँ सदैव संतों की मंडलियाँ आती ही रहती थीं और कथा कीर्तन और सत्संग होता रहता था। इनके आसपास के लोगों को इससे बड़ा आश्चर्य होता कि इनके पास इतना धन आता कहाँ से है। अब कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने इनकी राजा से शिकायत कर दी कि महाराज, नापा जी के पास धन तो बहुत है, लेकिन वो राजकर तो देते नहीं हैं। ये जानकर अविवेकी राजा ने इनको कारागार में डाल दिया। उधर घर पर एक दिन संतों की एक मंडली आ पहुंची। अब इनकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई कि घर में ना तो रुपया पैसा है, ना भोजन सामग्री। संतों का स्वागत सत्कार और उनकी भोजन व्यवस्था कैसे की जाए। इनकी पत्नी ने एक विश्वस्त व्यक्ति के माध्यम से ये सूचना श्री नापा जी तक भिजवाई, तो इन्होंने उत्तर दिया कि घर में लोटा थाली जो कुछ भी हो सब बेचकर संत सेवा कर दो। पत्नी भी धार्मिक थी, उन्होंने ऐसा ही किया, पर लोटा थाली बेचने से भला कितने दिन तक संत सेवा और गृहस्थी चल सकती थी। घर में फिर से फांके होने लगे। इस बीच पत्नी के मायके वाले भी आ गए। अब उस बेचारी के सामने एक और धर्म संकट खड़ा हो गया। कहीं से कोई सहायता की आशा नहीं थी। निदान सब तरफ से निराश होकर उसने अशरण शरण भगवान की शरण ली और आर्त भाव से अपनी लाज रखने की प्रार्थना की। भक्तिमती पत्नी की ये करुण टेर भगवान तक पहुंचने में देर बिल्कुल नहीं लगी और उन्होंने तुरंत श्री नापा जी का ही स्वरूप बनाया और बर्तन और भोज सामग्री आदि लाकर घर में रख दिया। इधर राजा के गुप्तचरों ने राजा को खबर दी कि महाराज, नापा जी के घर की तो ये हालत है कि उनकी पत्नी ने घर के बर्तन आदि बेचकर संत सेवा कर दी। ये सुनकर वो बड़ा प्रभावित हुआ और तुरंत ही नापा जी को कारागार से छुड़वा दिया। जब नापा जी घर आए तो घर को धन धान्य से संपन्न देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। इन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, ये सब सामान आया कहाँ से? अब आश्चर्यचकित होने की बारी उनकी पत्नी की थी। कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप ही तो कल शाम को सारा सामान रख कर गए थे। श्री नापा जी कुछ भी नहीं बोले और मन ही मन प्रभु की कृपा का स्मरण कर गदगद हो गए। श्री नापा जी गृहस्थ थे, आजीविका के लिए ये खेती करते थे। इनका अधिकतर समय संत सेवा में ही बीतता था, इसलिए इनके खेत देखभाल के अभाव में सूखने लगे। एक दिन ये रात में खेतों की सिंचाई कर रहे थे, लेकिन रात भर परिश्रम करने के बावजूद खेत सूखा का सूखा ही रह गया। सारा का सारा पानी बह गया। दूसरे दिन जब इन्होंने खेत की दशा देखी तो बड़े दुखी हुए। अब इन जैसे भक्त का दुख भगवान को भी बर्दाश्त नहीं होता, तो वे इनके पुत्र का रूप धारण करके आ गए और बोले, पिताजी, आपको अब रात में खेतों की सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं दिन में ही खेतों की सिंचाई और खेती का काम कर दिया करूँगा। आप तो बस प्रसन्नता से संत सेवा कीजिए। पुत्र की इस कर्तव्य निष्ठा और संत सेवा के प्रति ऐसा आदर भाव देखकर इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और ये अब निश्चिंत होकर संत सेवा करने लगे। एक दिन इन्होंने देखा कि इनका पुत्र घर पर सो रहा है, तो सोचने लगे कि मेरा पुत्र दिन भर खेतों में जाकर काम करता है, शायद थका होगा इसीलिए आराम कर रहा है। और ये सोचकर ये खुद खेत पर चले गए। अब वहाँ जाकर देखा तो इनका पुत्र तो वहाँ खेतों की सिंचाई कर रहा था। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। चुपचाप घर लौट आए। आकर यहाँ देखा तो पुत्र सो रहा था। अब तो ये सारी बात समझ गए कि मेरे पुत्र का ही वेश धारण कर स्वयं परमपिता परमात्मा ही मेरे खेतों की देखभाल कर रहे हैं। अब तो ये तुरंत ही वापस अपने खेतों पर पहुँचे और पुत्र रूपधारी भगवान का हाथ पकड़कर कहने लगे, प्रभु, मैं आपको पहचान गया हूँ, आप मेरे पुत्र नहीं स्वयं श्री भगवान हैं। पुत्र रूपधारी भगवान ने कहा, अरे पिताजी,
आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका पुत्र ही हूँ। परंतु जब आप नहीं माने तो विवश होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो इन्होंने कहा, प्रभु आपको ये सब करने की भला क्या आवश्यकता थी? प्रभु ने कहा, नापा जी, आप नित्य प्रति हमारी और हमारे भक्तों की सेवा करते हैं, और अगर हमने थोड़ी सी सहायता आपकी कर ही दी तो क्या हो गया? अरे मैं तो आप द्वारा की गई सेवा का ब्याज भी नहीं चुका पाया हूँ। भक्त वत्सल प्रभु की ये बातें सुनकर इनके प्रेमाश्रु छलछलाए और हृदय परमानंद से गदगद हो उठा। ऐसे भक्त और संत सेवी थे श्री नापा जी। इतना ही नहीं, बड़े उदार, दानी और परोपकारी भी थे। एक दिन इनके द्वार पर एक अतिथि आए। इन्होंने पत्नी से कहा कि अतिथि के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। तो पत्नी कहने लगी, स्वामी केवल एक रोटी है जो मैंने बालक के लिए रखी है, हमें और आपको तो उपवास करना ही है। ऐसे में अतिथि के लिए क्या व्यवस्था करूं बताइए? घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है, न ही पास में पैसे हैं जो व्यवस्था की जा सके। तो इन्होंने कहा, देवी बालक की रोटी में से ही आधी रोटी अतिथि को भी दे दो, इससे बालक के भी प्राण बचे रहेंगे और अतिथि भी द्वार से भूखा नहीं जाएगा। तो ऐसे परोपकारी संत थे श्री नापा जी। सभी प्रेम से बोलिए, श्री नापा जी महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओ, अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार पांडव पुत्र अर्जुन ने अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भंग करने के बाद तीर्थ यात्रा का निश्चय किया और किस प्रकार वे तीर्थ यात्रा पर गए। अगर आपने उस कथा को नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सब तीर्थों का दर्शन करके आए हुए अर्जुन के मन में महानदी सुवर्णमुखरी ने कई गुना आनंद बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके वे पर्वत के शिखर पर गए और वहां देव पूजित कालहस्तीश्वर नामक महादेव जी का दर्शन किया। पार्वती जी के साथ महादेव जी का भक्तियुक्त चित्त से पूजन करके वे कृतार्थ हो गए। इसके बाद अर्जुन वहां के अभूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर घूमने लगे। वहां पर्वतीय शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने शिवजी के ध्यान में तत्पर हुए अनेकानेक दिव्य योगियों का दर्शन किया। साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले अनेकों शांत मुनियों को भी देखा। उनमें से कोई तो निराहार रहते थे, कोई केवल वायु पीते थे और कोई सूर्य की धूप के ही आहार पर अपना जीवन बिता रहे थे। उसके बाद उस पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते हुए उन्होंने महर्षि भरद्वाज का पवित्र आश्रम देखा जो सब प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित था। कौतुक का तो वह एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, रुरु, रंकू तथा अन्य मृगों से भरा हुआ था और वे सभी जीव आपस का सहज वैर भाव बुलाकर एक दूसरे के साथ घूम रहे थे। उस आश्रम को देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही अनेक मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भरद्वाज जी को बैठे देखा। उनके सब अंगों में भस्म लगा हुआ था और कंधे पर मृग चर्म का उत्तरीय शोभा पा रहा था। इससे वे नूतन श्याम मेघ से आच्छादित कैलाश की तरह शोभित हो रहे थे। सुवर्ण के समान पीले रंग की लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो श्रुति, स्मृति और पुराणों के अर्थों ने एकीभूत होकर मुनि का शरीर धारण कर लिया हो। वे दिव्य ज्ञान के शुभ आश्रय थे। धृति, शांति, दया, तुष्टि और शांति आदि सद्गुण नित्य उनकी सेवा में रहते थे। वे अखंड ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे निकट जाकर मुनि के चरणारविंदों के आगे पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने आश्रम में आए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने स्वयं उठाकर अभ्युदय का आशीर्वाद दिया। उस समय उनका मन हर्षोल्लास से भरा हुआ था। यथा योग्य अर्घ्य आदि प्रस्तुत करके मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करके उन्हें उस पर बिठाया। जब अर्जुन बैठ गए तब उनसे स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किया। इसके बाद अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भरद्वाज मुनि के समीप ही बैठे और कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग वहीं बिताया।
इसके बाद सायं संध्या करके अग्नि में आहुति देकर अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों सहित वे मुनि के कुटी गृह में गए और वहां उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठ गए। उस समय सुवर्णमुखी नदी के शीतल जल को छूकर चलने वाली ठंडी वायु से अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। सूत जी कहते हैं, अर्जुन ने सुखपूर्वक बैठे हुए भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनय पूर्वक इस प्रकार गंभीर वचन में कहा, मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूं जिसका आपने अपने पुत्र की तरह भली भांति आदर किया है। भगवान, ये महानदी किस पर्वत से प्रकट हुई है और कौन इसे ले आया है तथा इसमें स्नान दान आदि करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, कृपा कर मुझे ये बताइए। भरद्वाज जी कहने लगे, महाबाहु अर्जुन, तुम कौरव कुल को पवित्र करने वाले हो और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अनेकों राजा देखे हैं, परंतु वे तुम्हारे समान लीलायुक्त सरलता, दया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोभित नहीं थे। कुल, विद्या और धन ये बलवान पुरुषों के अभिमान में कारण होते हैं, किंतु तुम्हारे जैसे कल्याणमय पुरुषों के लिए वे भी नम्रता लाने में कारण हुए हैं। राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है वो तुमसे कहता हूं, उसे सुनो। पूर्व समय की बात है, दक्ष कुमारी सती अपने पिता से अपमानित होकर शरीर त्याग कर हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। फिर सप्तऋषियों ने आकर जब प्रार्थना की, तब गिरिराज हिमालय विवाह के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने के लिए तत्पर हुए। उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती जी को ब्याह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। उस समय स्थावर जंगम सभी प्राणी भगवान शिव के मंगलमय विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। उन सबके भारी भार से उत्तर की भूमि नीची हो गई और दक्षिण की भूमि भार न होने से अत्यंत हल्केपन के कारण ऊंची हो गई। इससे सबको बड़ा भय हुआ। तब महादेव जी ने अगस्त जी के पास जाकर कहा कि मुने, ये पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकृतावस्था को प्राप्त हो गई है। अब आप ही इसको बराबर करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरे कहने से इस पृथ्वी को बराबर कर दो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके अगस्त जी दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्यगिरि को लांघकर अगस्त जी के दक्षिण दिशा में जाते ही पृथ्वी समभाव को प्राप्त हो गई, अर्थात एक समान हो गई। इसके बाद अगस्त जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा जो अपनी फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण करके स्थित था। वे धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़ गए और उसके मनोहर शिखर की सुरम्य स्थली में उन्होंने रहने का विचार कर लिया। वहां अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था, जिसमें पद्म और उत्पल आदि फूलों की शोभा फैली हुई थी। उसके चारों ओर बहुत से वृक्ष लगे हुए थे। अगस्त जी ने उसी सरोवर के उत्तर तट पर एक मनोहर भूभाग में उत्तम आश्रम बनाकर तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों और वास्तुदेव का विधि पूर्वक पूजन करके मुनि समुदाय के साथ उसमें बहुत लंबे समय तक निवास किया। तपस्या में मन की वृत्तियों को लगाकर वहां के तपोवन में जब अगस्त मुनि रहने लगे, तब वह उत्तम सौभाग्य से सुशोभित पर्वत अगस्ती शैल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भरद्वाज जी कहते हैं कि एक दिन मुनिवर अगस्त जी पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए। ठीक उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि मुने, यह प्रदेश नदी से हीन है, इसलिए ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की तरह दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात के समान शोभा नहीं पाता। इसलिए तुम संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। मुनिवर, देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। इस आकाशवाणी को सुनकर अर्जुन ब्रह्म ऋषि अगस्त्य जी क्षण भर कुछ विचार करते रहे। इसके बाद देव पूजन समाप्त करके वे बाहर वेदी पर बैठ गए। उनके आश्रम में जितने मुनि रहते थे उन सबको उन्होंने बुलवाया और आकाशवाणी की कही हुई बात कह सुनाई। तब मुनियों ने अगस्त जी को प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुष देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए और सर्प योनि को प्राप्त हुए, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है तथा जो अपनी उत्ताल तरंगों से आकाश को भी ताड़ित करता है। आपने तो ऐसे महासागर को भी अपने चुल्लू में भर लिया। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उद्यत हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया।
इन सब से बढ़कर आश्चर्य की बात भला और क्या हो सकती है? महामुने, तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं जो कि आपसे सनात होकर आपके इस आश्रम में रहते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णनीय है और समस्त वस्तुओं से भरा पूरा है, तो भी बहुत दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं है, इसलिए ये शोभा ही नहीं पाता। हे अनघ, कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी में स्नान करके कृतार्थता का अनुभव करेंगे। हमारी भी यही प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाली किसी सर्वश्रेष्ठ विश्ववंद्य नदी को निश्चय ही लेकर आने का प्रयास कीजिए। तब मुनीश्वरों की आज्ञा लेकर देवताओं तथा भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि ने महान क्लेश में दुस्सह व्रत को स्वीकार किया और बड़े यत्न से बड़ी कठिन बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ कर दी। गर्मी में पंचाग्नि का ताप सहन किया, वर्षा में आंधी पानी और बिजली का सामना किया और सर्दी में गले तक पानी में खड़े होकर वे जप और ध्यान करते रहे। इसके बाद मन की वृत्तियों को रोककर निराहार रहकर इंद्रियों को अपने वश में करके वे पत्थर की तरह स्थिर हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी भान नहीं होता था। इसके बाद तपस्या में लगे हुए अगस्त जी के आगे श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तब विनयावनत अगस्त जी की ओर देखकर प्रसन्न वदन होकर ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षि, तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो जो अभीष्ट हो मांगो, मैं उसे दूंगा। अगस्त जी उन्हें प्रणाम करके बोले, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में बहुत दुख होता है। देवेश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करें। बस यही मेरे लिए अभीष्ट वर है। अगस्त जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया और जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गईं, तब उनसे कहा, हे गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित करने के लिए ये अगस्त जी तपस्या और प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उन आकाश गंगा और अगस्त मुनि जी के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजा तथा विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद मुनीश्वर अगस्त जी के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमयी मूर्ति का दर्शन कराकर आकाश गंगा ने कहा, मुनीश्वर, ये मेरा अंश है, ये पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणत होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर आकाश गंगा तो चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने पूछा, मुने, बताइए मुझे किस मार्ग से चलना होगा। तब मुनि ने कहा, हे कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हारे जाने योग्य मार्ग दिखलाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद मुनिवर अगस्त जी अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर गंगा जी को अभीष्ट मार्ग दिखलाते हुए आगे आगे चलने लगे। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े ही प्रसन्न हुए। अहो, हमारे सौभाग्य से ये सुधा के समान मधुर और निर्मल जल हमें प्राप्त हुआ। ऐसा कहते हुए वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस समय श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं के सुनते हुए वायुदेव ने कहा, ये नदी लोकों के सौभाग्य से स्वर्ण की तरह प्राप्त हुई है तथा महर्षि अगस्त जी के द्वारा इस पृथ्वी पर लाए जाने पर अपनी कल कल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है। इसलिए यह स्वर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से सभी लोकों द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार यह दिव्य नदी स्नान पान आदि की व्यवस्था से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई। अर्जुन, जो रोगों से पीड़ित और अधिक व्याकुल मनुष्य हैं, उन सब के रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र स्वर्ण मुखरी का ही जल है। अर्जुन, वह नदी कीचड़ से रहित अत्यंत निर्मल, पाप नाशक, मंगलयुक्त और अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है।
अगस्त पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई है तथा उत्तम तीर्थ समूहों से सुशोभित होकर ये दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। महर्षि अगस्त इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर इसकी स्तुति करके कृतार्थता का अनुभव करते हुए पुनः इच्छानुसार अपने आश्रम में लौट आए। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृतांत कहा, अब मैं इसके प्रभाव को भी सुनना चाहता हूँ। भरद्वाज जी बोले, हे पांडुनंदन, 100 योजन दूर से भी इस स्वर्ण मुखरी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अगर स्वर्ण मुखरी के जल में देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो वह उनके ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती है। स्वर्ण मुखरी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर लें तो उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होती है। इंद्र आदि देवता स्वर्ण मुखरी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। अगर तोला भर भी स्वर्ण मुखरी नदी का जल पी लिया जाए तो वह देहधारियों के पर्वत समान पापों का भी शीघ्र ही नाश कर देता है। देवताओं में श्री विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों में वज्र, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्राष्टध्यायी, नागों में शेषनाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में वराह क्षेत्र तथा इंद्रियों में मन के समान संपूर्ण नदियों में स्वर्ण मुखरी नदी श्रेष्ठ है। अगस्त पर्वत से प्रकट होकर दक्षिण समुद्र में मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली आप सुवर्ण मुखरी नदी की मैं शरण लेता हूँ। जगदम्बे, बड़े बड़े पापों से दग्ध हुए अपने इस शरीर को मैं आपके जल से धोता हूँ, कृपया मुझे कल्याण से युक्त करो। इन 2 सूक्तों का भली भांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक सुवर्ण मुखरी के जल में स्नान करता है वह शुद्ध होकर आनंद का भागी होता है। कुंती नंदन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय सुवर्ण मुखरी के तट पर किया हुआ स्नान, दान आदि अनंत फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। संक्रांति, अयन तथा व्यतिपात के दिन सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। स्वर्ण मुखरी के जल में स्नान करके मनुष्य दुःस्वप्न के विघ्न से तथा ग्रहों के दुष्ट स्थान में रहने से प्राप्त होने वाले पाप ताप से भी तर जाता है। सुवर्ण मुखरी के तट पर किया हुआ जप, होम, तप, दान, श्राद्ध और देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। अर्जुन, इस प्रकार तुमसे महानदी स्वर्ण मुखरी की उत्पत्ति और प्रभाव का मैंने भली भांति वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब इसके आगे जो भी वर्णन किया गया उसका विस्तार पूर्वक वर्णन आप सब भी अगली कथा में जरूर सुनिएगा। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।